Assalamu alaikum senior one. I hope you all are doing great. Class, we are doing our topic from the geography portion. जो हमने कल भी देखा था geography किसे कहते हैं? The study of our planet Earth. In our last lecture we have seen the introduction. Now in today's lecture we will move forward and see the reading from the book. I hope class you all have watched the video of the introduction. So now open your books and see the reading from the book of your first topic, that is what is geography. यानी geography किसे कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये आपके लिए टोटली न्यू सब्जेक्ट है, तो आपने अटेंटिवली इसको सुनना है ताकि आपको ये समझ आए कि ज्योग्राफी होती क्या है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें आगे जाके अपने मज़ीद चैप्टर्स में कवर करनी है। आपने बुक खोलने के साथ साथ अपने हाथ में पेंसिल रखनी है ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊँ आप लोग साथ साथ उसे मार्क डाउन करते जाओ अपने बुक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी चैप्टर में से डिराइव किया गया है, तो आपने अटेंटिवली जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अंडरलाइन करते जाना है साथ साथ, और जो रीडिंग है उसे अटेंटिवली आपने सुनना है, ठीक है। सो पेज नंबर 8, टॉपिक इज़ ज्योग्राफी। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी किसे कहते हैं? ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। कि जो ज्योग्राफी है वो उसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, उसमें किस चीज़ को स्टडी किया जाता है? अपने प्लैनेट अर्थ। हम सबको पता है हम कहाँ पे रहते हैं, किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे। इट्स लैंड, इसकी ज़मीन कैसी है, इसका एटमॉस्फेयर कैसा है? इनहेबिटेंट्स कहते हैं बाशिंदे, यानी वहाँ पे रहने वाले लोग। एंड द फिज़िकल इन्वायरमेंटल फीचर्स इन रिलेशनशिप टू ह्यूमन लाइफ। फ़िज़िकल फ़ीचर्स यानी जो हमारे अर्थ है उसकी ज़मीन कैसी है, उसकी कुदरती शक्ल कैसी है, जिसे हमने देखा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे जो अर्थ है उसमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, ये सारे लैंड फॉर्म्स जो इसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, हमने इसको इसमें स्टडी करना है। इन शॉर्ट जिस तरह अभी हमने देखा कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो अर्थ के बारे में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं। हम जिस तरह अपने घर पर रहते हैं हमें ये चीज़ पता है कि हमारा घर कैसे बना हुआ है, यहाँ पर कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। तो वो अर्थ जहाँ पे हम सारे रहते हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो जब हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसकी लैंड कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं और इसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स कैसे हैं, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? ज्योग्राफी में। यानी ये ज्योग्राफी है वो सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने अर्थ की हर चीज़ को स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी इज़ द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस, न्यू कल्चर्स एंड न्यू आइडियाज़। ज्योग्राफी से हम नई जगहें, जो प्लेसेस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, उसे डिस्कवर करते हैं, और इसी वजह से इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। अंडरलाइन करें कि ज्योग्राफी वो ब्रांच है, वो सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस, क्योंकि इसकी वजह से जो हम डिस्कवरीज करते हैं मज़ीद उसको दूसरी फील्ड्स में यूज़ करके इन्वेंशंस होती हैं, और अपने अर्थ में जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसे हम मज़ीद डिस्कवर करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ज्योग्राफी इज़ कॉल्ड मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। ओके तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपकी रीडिंग में से ही डिराइव किए जाएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो उसमें जो आपने इसकी डेफिनेशन है वो लिखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि जो मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज है वो किसे कहा जाता है, तो हमने देखा किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी को। ओके नाउ मूव फॉरवर्ड, नाउ मोर, जिसमें हमने देखना है कि ज्योग्राफी जो कॉम्बिनेशन है वो किस वर्ड से मिलके बने। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था। द वर्ड ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, GE एंड ग्राफी। यानी ये 2 हिस्सों से, इसके 2 हिस्से हैं, GE और ग्राफी। GE मीन्स द अर्थ, GE हम कहते हैं अर्थ को, यानी जो हमारा प्लैनेट है, हमारी ज़मीन है, उसे हम कहते हैं GE। और ग्राफी मीन्स राइटिंग। ग्राफी का क्या मतलब है? राइटिंग यानी लिखना। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? राइटिंग अबाउट द अर्थ, यानी हम अपने अर्थ के बारे में लिखते हैं। इसको आपने अंडरलाइन करना है कि कौन से पार्ट से मिलके बना है और इसका क्या मीनिंग है, वर्डली मीनिंग क्या है और इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाई स्टडी ज्योग्राफी, ठीक है, कि हम ज्योग्राफी आखिरकार पढ़ते क्यों हैं। हमने देखा ज्योग्राफी क्या है, उसका वर्डली मीनिंग क्या है, लेकिन हम ये स्टडी क्यों करते हैं हम आगे ये देखेंगे, ठीक है। द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी डिस्क्राइब्स द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे अभी मैंने बताया कि ज्योग्राफी ये डिस्क्राइब करता है जो अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं, ये होम है हमारा, जो ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसानों के लिए। वी स्टडी ज्योग्राफी सो डैट वी आर एबल टू टेल अबाउट द अर्थ। हम ज्योग्राफी इसलिए पढ़ते हैं ताकि, इसलिए स्टडी करते हैं कि हम अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में डिस्क्राइब कर सकें, उसके बारे में बता सकें। As we live on it and use many products,
यानी हम क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सम ऑफ द मेन रीजंस वी स्टडी ज्योग्राफी आर, जो मेन रीजंस है जिसकी वजह से हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर प्लानट एंड द रोल नेचर प्लेस इन इट। कि हम इन शॉर्ट आपको डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके वही बात बार बार बताई गई है कि हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं ये समझने के लिए कि हमारा प्लानट जो कि है कौन सा अर्थ, उसको स्टडी करते हैं वो कब बना, कैसे बना और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 2, टू अंडरस्टैंड हाउ द ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मीन्स बाशिंदे, वहाँ पे रहने वाले लोग, उनके लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं कि वो कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हम इस सब्जेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट वन, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड स्टडी नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमें ये स्टडी करने में हेल्प करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्लैनेट अर्थ पे पाए जाते हैं कौन कौन से हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। आप साथ साथ ये अंडरलाइन करते जाओ ताकि आपको याद रहे और आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी पता चलें। To answer questions about the distribution of the life forms and land forms around the world, कि जो land forms हैं, different life forms हैं, वो कहाँ कहाँ पे exist करती हैं। land forms हमें पता है कि कौन कौन सी हैं, जो physical features हैं हमारे अर्थ की, जिस तरह mountains हैं, rivers हैं, plain areas हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल एंड रीजन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कि किस तरह जो लोग हैं और जो रीजन्स हैं, जो एरियाज हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनका रिलेशन क्या है और किस तरह वो एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं डिफरेंस को, ऑफ कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं उनमें लोगों का जो कल्चर है वो उनमें जो डिफरेंस पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है और किन किन कंट्रीज़ का कल्चर डिफरेंट है। And last one, it is also helpful for an understanding of current events and foreign relations. Foreign relations means जो बाहर के मुल्क हैं दूसरे ममालिक के साथ आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। Why some countries are rich and others poor, कुछ जो मुल्क हैं वो रिच क्यों हैं और कुछ जो गरीब हैं वो क्यों हैं, इनके हम रीजंस को स्टडी करेंगे। And why would trade is important, और जो ट्रेड है यानी तजारत, हमें पता लेन देन यानी बाइंग एंड सेलिंग क्यों ज़रूरी है किसी मुल्क के लिए, ये सारी चीज़ें भी हम अपने इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो ये रीजंस हैं जिसको बेस बना के ज्योग्राफी को हम स्टडी करते हैं, ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये जानने के लिए। ठीक है। आई होप क्लास यू ऑल गेट इट। अब आपने जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे आप मार्क कर लो, यहाँ पे डेट डालो आज की 31 मार्च कि आज तक हमने जो अभी रीडिंग की है वो कौन कौन से टॉपिक की है। व्हाट इज़ ज्योग्राफी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड वाई स्टडी ज्योग्राफी, कि हम ज्योग्राफी क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसको हम स्टडी क्यों करते हैं। ये 3 टॉपिक्स हमने देखे और इसी में से आपके सामने आपको पता चल रहा है कि आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जो कि आपके सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं और इसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। ओके क्लास, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो अब आपका होमवर्क क्या होगा, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिक्टेशन वर्ड्स। पहले हम इसे देखते हैं कि ये कौन कौन से डिक्टेशन वर्ड्स हैं, उसके बाद मैं आपको आपका होमवर्क बताऊंगी जो आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। ठीक है। डिक्टेशन वर्ड्स हैं आपके नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 एटमॉस्फेयर, नंबर 3 फिजिकल, नंबर 4 इन्वायरमेंटल यानी माहौलियाती, नंबर 5 एग्रीकल्चरल एंड नंबर 6 कल्टीवेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ये वो डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और ये आपके चैप्टर में से ही डिराइव किए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं आज के टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, जो भी हमने देखे भी है और उसका आंसर क्या है कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ, इट्स लैंड, एटमॉस्फेयर एंड इट्स पीपल। ये इसकी डेफिनेशन है जो भी अभी मैंने आपको समझाई है। Question number 2, what is the meaning of word geography? The word geography can be divided into 2 parts, GE and graphy. GE means the earth and graphy means writing. It means writing about the earth. ये भी हमने देखा कि जो word geography है उसका क्या मतलब है, किन किन पार्ट्स से वो निकला है, उसके जो डिवीजन है वो कैसे की गई है और उन जो पार्ट्स हैं यानी GE मीन्स अर्थ, उसका मतलब है अर्थ, और ग्राफी मीन्स राइटिंग अबाउट द अर्थ। जब हम अपने अर्थ के बारे में लिखते हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी स्टडी जियोग्राफी, हम जियोग्राफी क्यों स्टडी करते हैं। वी स्टडी जियोग्राफी सो दैट वी कैन टेल अबाउट द अर्थ
एज वी लिव ऑन इट एंड यूज़ इट्स प्रोडक्ट, कि हम ज्योग्राफी इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम अपने अर्थ को देख सकें, उसके बारे में बता सकें, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आप अपने इर्द गिर्द देखो, वुड हो सकती है जो कि कहाँ से आती है, यहाँ के जंगलात से, जो कि एक हमारे अर्थ का एक प्रोडक्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन आंसर्स है और डिक्टेशन है जो आपका होमवर्क होगा, जो आपने याद करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद याद करना है और इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करना है, जिससे आप होमवर्क करते हो अपना टाइटल पेज बनाओ और उसके बाद आपने डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं और आपने क्वेश्चन आंसर्स जो आज के टॉपिक में से हैं वो लिखने हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये सब काम याद करने के बाद लिखना है। एंड वन मोर थिंग, जो आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं उसका आपने फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना है। जब किसी पर्सन या किसी प्लेस का नाम होगा तब हम कैपिटल लिखेंगे, इसके अलावा जो भी वर्ड्स होंगे आपने फर्स्ट लेटर उसका स्मॉल रखना है। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है और क्लास ये आपका चेक किया जाएगा, तो इसलिए आपने सब ने ईमानदारी के साथ याद करने के बाद इसे अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। ओके, ये पिक्चर मैं साथ अपलोड कर दूंगी, जो आपको नोट्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इस पिक्चर के ऊपर से ही देख के अपना याद करने के बाद अपना काम करना है। ओके, सो क्लास, रीड द टॉपिक्स प्रॉपर्ली एंड डू योर होमवर्क. We will see our next topic in our next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care.